राजा ने क्यों किया एक दासी को गर्भवती? पुराने समय की बात है। राज्य का नाम था सोमनगर और उसके राजा वीरेंद्र सिंह अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। राजमहल में वैभव और शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के जीवन में एक गहरी कमी थी, एक संतान की। महारानी सूर्यलेखा भी इस बात से बेहद चिंतित रहती थीं। उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, परंतु भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया। राजमहल में कई दासियां थीं जो महल के कार्यों में लगी रहती थीं। इन्हीं दासियों में से एक थी चंद्रिका। वह हाल ही में महल में आई थी। चंद्रिका अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, जिसे वह हमेशा छुपाने की कोशिश करती। चंद्रिका के महल में आने के बाद उसने अपने कामों से सबका दिल जीत लिया। उसकी वाणी इतनी मीठी थी कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे पहली बार देखा तब, जब वह महल के बगीचे में अकेली बैठकर रो रही थी। कौन हो तुम, और यहां इस तरह अकेली क्यों रो रही हो? राजा ने उसे पूछा। चंद्रिका घबराकर खड़ी हो गई और बोली, महाराज, मैं कुछ नहीं, बस अपने बीते जीवन को याद कर रही थी। राजा ने पहली बार उसकी आंखों में एक अनोखा दर्द देखा। वह जानते थे कि महल में हर किसी के पास अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन चंद्रिका की आंखों में छुपी गहराई ने उन्हें विचलित कर दिया। धीरे धीरे राजा और चंद्रिका के बीच संवाद बढ़ने लगा। राजा जब भी अकेले होते, चंद्रिका से बात करना पसंद करते। वह उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते, लेकिन चंद्रिका हमेशा कुछ बातें छुपा लेती। चंद्रिका ने उन्हें बताया कि वह अनाथ थी और बचपन से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। राजा ने उसके साहस की प्रशंसा की और उसके प्रति एक अनजाना लगाव महसूस किया। महल में यह चर्चा होने लगी थी कि राजा चंद्रिका के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। महारानी सूर्यलेखा भी इस बात को महसूस करने लगी थीं, लेकिन उन्होंने इसे राजधर्म समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन राजमहल में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। राजा ने दरबार में अपने शौर्य और पराक्रम की कहानियां सुनाई, लेकिन उनका मन कहीं और था। उत्सव समाप्त होने के बाद राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। अचानक चंद्रिका वहां आई। महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। राजा ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, तुमसे बात करके मुझे शांति मिलती है। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया है? चंद्रिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मैंने अपने माता पिता को खो दिया और बचपन से ही हर किसी ने मेरा शोषण किया। यहां तक कि जिस घर में काम करती थी, वहां भी मुझे अपमान ही सहना पड़ा। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दर्द को महसूस किया। उस रात भावनाओं के वशीभूत होकर दोनों के बीच वह दूरी मिट गई जो राजा और दासी के बीच होनी चाहिए थी। कुछ महीनों बाद महल में यह खबर फैल गई कि चंद्रिका गर्भवती है। यह सुनकर पूरा महल हिल गया। मंत्रियों और सभासदों के लिए यह अस्वीकार्य था कि एक दासी राजा के पुत्र को जन्म दे। महारानी सूर्यलेखा ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने राजा से सीधे बात की। महाराज, यह क्या हो रहा है? क्या आपने अपने राज्य की मर्यादा को भंग कर दिया? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह सच है, चंद्रिका गर्भवती है और यह बच्चा मेरा है, लेकिन इसके पीछे मेरी भावना थी, न कि राज्य की मर्यादा तोड़ने का इरादा। राजा ने पूरी सभा को बुलाकर इस बात को स्वीकार किया कि चंद्रिका उनके पुत्र की मां बनने वाली है। उन्होंने कहा, यह मेरा उत्तराधिकारी होगा, चाहे वह किसी के भी गर्भ से जन्मा हो। मैं अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हूं। महारानी सूर्यलेखा ने इस निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में गहरा दर्द था। उन्होंने चंद्रिका से कहा, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती, लेकिन यह बच्चा इस राज्य का भविष्य है। इसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। चंद्रिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा बेहद तेजस्वी था। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रिका ने राजा से कहा, महाराज, मैंने जो पाया वह मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। अब मुझे जाने दीजिए। राजा ने भारी मन से उसे विदा किया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उसका और उसके बेटे का सम्मान
हमेशा बना रहे। चंद्रिका की यह कहानी आज भी सोमनगर के इतिहास में एक मिसाल बनी हुई है। उसने अपने त्याग और प्रेम से यह साबित कर दिया कि कभी-कभी बड़े निर्णय लेने के लिए खुद को पीछे हटाना पड़ता है। राजा वीरेंद्र सिंह और चंद्रिका की यह कहानी प्रेम, कर्तव्य और त्याग की एक अनोखी गाथा है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेगी।